ओके, तो एक छोटी सी मैं आपके साथ कहानी शेयर करता हूँ, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर जिसको निकल जाना है उस कहानी के बाद जा सकता है, क्योंकि एक्चुअली ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, बाद में तो सिर्फ मैं एग्जाम्पल ही देने वाला हूँ। एक बूढ़ी औरत थी, वो कुछ ढूंढ रही थी, काफी देर से ढूंढ रही थी, तो कुछ भले लोग उधर से जा रहे थे, तो इंडिया में भले लोग बहुत होते हैं, तो उन्होंने देखा कि बूढ़ी औरत है कुछ ढूंढ रही है, तो वो गई, बोले माँ जी आप क्या ढूंढ रहे हो? बोले मेरा 5 रुपए का सिक्का खो गया है और मुझे मिल नहीं रहा है। तो सब लोग मदद करने लगे उसकी, चलो इस बूढ़ी औरत को मिल जाए। तो 15-20 मिनट हो गए, ढूंढते ढूंढते मिला नहीं। तो इसमें से एक समझदार आदमी ने पूछा कि माँ जी मिला नहीं, यही खोया था ना? बोले नहीं, खोया तो वहां पे था, तो यहाँ क्यों ढूंढ रही है? बोले नहीं, यहाँ लाइट है ना इसलिए। समझ आ रही बात? खोया कहाँ था? वहां, हाँ, इसलिए वो वहां ढूंढ रही थी। क्या वो मिलेगा? थोड़ा सा सोच कर देखिए, क्या हम भी ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम भी ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं? मालूम करिए कि आप जिन लोगों के पास जाते हैं वो लोग आपको क्या जवाब देते हैं। उस जवाब से आपको पता चल जाएगा कि आप सही जगह पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जब आप किसी के पास जाते हैं तो क्या वो आपको ऐसा बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है? बोलता है? गलत जगह पर जा रहे हैं, गलत जगह पर जा रहे हैं। आपको किसके पास जाना है? जिसके पास पैसा है। और वो क्या बोल रहा है? मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप गलत जगह पर जा रहे हैं। क्या वो ऐसा बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है? बोलते हैं, तो गलत जगह पर जा रहे हैं। क्या वो ऐसा बोलता है कि मैं आपको बाद में बताऊंगा? तो गलत जगह पर जा रहे हैं। तो सही जगह कौन सी है? वो सही जगह एक जैसी नहीं रहती है मनीष भाई, वो बदलती रहती है हर महीने। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, उससे पहले एक प्रश्न पूछ रहा हूं, उस प्रश्न का जो सही जवाब देगा उसे मैं एक बहुत अच्छा प्राइज देने वाला हूं। केसर की खेती कहां पर होती है? वेरी गुड, ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न अब आने वाला है। प्रश्न ये है कि क्या आप बारडोली में केसर की खेती कर सकते हैं? कर सकते हैं? यस और नो? करिए। वही हाल होगा जो अभी हो रहा है इंश्योरेंस में, वही कर रहे हैं आप वही कर रहे हैं। देखिए, बारडोली में केसर की खेती हो सकती है, मना नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, आपको एक ग्रीन हाउस बनाना पड़ेगा। कॉस्ट, हेलो, यहाँ वैसे ही वादे पड़े हुए नहीं क्या? तो जवाब मत देना मुझे। अगर इसी ट्रेनिंग के मैं 500 रुपीज रखता फीस, तो कितने लोग आते हैं यहाँ पर? ठीक है, आते हैं। मैंने बोला जवाब मत देना, ठीक है? सो हम कर सकते हैं, बारडोली में केसर की खेती कर सकते हैं, लेकिन खेती नहीं होगी वो इतनी सी जगह पे, इतने हॉल में वो थोड़ा सा उगा लोगे, उससे कुछ कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी, फसल कम होगी, राइट और रॉन्ग? और वही हो रहा है। आज हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जितना पैसा खर्च कर चुके हैं, इस कैरियर में आने के बाद आपने जितना खर्चा कर दिया है, क्या उसके मल्टीप्लिकेशन में कमाया है? ये एक बड़ा प्रश्न है अपना। तो बारडोली में केसर की खेती करने के एफर्ट्स नहीं करेंगे, बारडोली में गन्ना उगाओ, साल में 3 फसल काटोगे, वो केसर से कम कॉस्ट में ज्यादा बेनिफिट ले लोगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कस्टमर को सिखाते हैं अपन, है ना? अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है भैया? समझ आ रही है? तो इसलिए हमारी बात का असर नहीं होता है, इसलिए हमारी बात का असर नहीं होता है, क्योंकि ढाई सासे जाए ने गांधी ने सीखा मना पे, ऐसा प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ। तो बारडोली में आपको अगर खेती करनी है तो डोंट एक्सपेरिमेंट। हाँ, आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा टाइम है, और आपके पास और कुछ करने को है नहीं, तो केसर की खेती करिए। फिर आपका एक टीवी में कार्यक्रम भी आ जाएगा, महेश भाई ने केसर की खेती की बारडोली। लेकिन बारडोली में गन्ने की खेती, राजस्थान में चावल नहीं उगाए जाते, और जो किसान राजस्थान में चावल उगाने की कोशिश करे, मनीष भाई उसके बारे में आप क्या विचार करें, क्या कहेंगे उसके बारे में? बोले या तो बहुत पैसा नवरा है, और या फिर उसको पता नहीं है, राइट है ना? तो फिर हम राजस्थान में चावल की खेती क्यों करना चाहते हैं? वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। राजस्थान में एक किसान चावल की खेती करता है और फिर ये बोलता है मेरी तो फसल बर्बाद हो गई, सारा पैसा डूब गया। तो कौन बेवकूफ है भैया? खेती करने वाला। ठीक वैसे ही ये प्रश्न हमारे ऊपर आता है, अगर कस्टमर हमें बोलता है पैसा नहीं है, तो भैया कौन गया था उस गलत व्यक्ति के पास? आपको क्या चाहिए? पैसा। तो आपको किस व्यक्ति के पास जाना होगा? जिसके पास पैसा है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप जाते हैं मार्केट में, और ये मैं दुखती रख के हाथ रख रहा हूं आप लोगों की, अगर आप मार्केट में जाते हैं और
प्रोस्पेक्ट आपको ऐसा कहता है कि मेरा अभी शेयर मार्केट में बहुत पैसा डूब गया, बोलता है। इसका मतलब क्या है पता है आपको? इसका मतलब ये है कि आप गलत व्यक्ति के पास गए हो। इसका मतलब ये है कि आप गलत व्यक्ति के पास गए हो। मुझे एक बात बताइए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहां पर एक व्यक्ति है महेश भाई, आपका एग्जांपल लो महेश भाई, और यहां पर है मनीष भाई। मनीष भाई आपका एग्जांपल लो, ठीक है। सो महेश भाई के पास 5 लाख रुपए हैं। ध्यान से देखना इस चीज को। महेश भाई के पास कितने रुपए हैं? 5 लाख रुपए हैं। और मनीष भाई के पास 5 लाख रुपए के शेयर्स हैं। ठीक है मनीष भाई, सत्यम के, ठीक है। और महेश भाई को ऐसा लगता है कि यार ये सत्यम सही जा रहा है, ले लेते हैं, ठीक है। तो महेश भाई ने अच्छा मुझे एक बात बताइए, शेयर मार्केट में अगर कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है, वो खरीदता है तो कहां से खरीदता है? वो कोई बेचने, ऐसा तो नहीं ना कि वहां बीच में कोई छाप रहा होता है बैठा बैठा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई बेचने वाला होता है तो ये खरीद सकते हैं, तो खरीद नहीं सकते। और अगर कोई बेचने को तैयार नहीं है तो अपने रेट बढ़ा देंगे। तो मनीष भाई बोला हाँ ये ठीक है, अभी इस रेट में बेचो। बिना बेचने वाले के खरीदने वाला नहीं होता, राइट और रॉन्ग? तो ये दोनों लोग मार्केट में पाए जाते हैं। अब घटना क्या होती है, थोड़ा सा बाइस्कोप लेकर देखेंगे, अगर आप वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर देखेंगे तो पता चलेगा कि मनीष भाई ने जो शेयर्स हैं अपने, वो दे दिए इनको, क्योंकि उन्होंने 1 लाख में खरीदे थे, 5 लाख हो गए, बोले भी निकलो। तो इन्होंने शेयर्स दे दिए महेश भाई को, और महेश भाई के पास 5 लाख रुपया है, वो इन्होंने किसको दे दिया? मनीष भाई को। सच सच बोलना, दिल पे हाथ रख के, आप एक्चुअली किसको अप्रोच करते हो? महेश भाई को अप्रोच करते हैं, क्योंकि अपने को क्या दिखाई देता है? सर बिल्कुल सही बोले, अपने को क्या दिखाई देता है? ये महेश भाई इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन जाओ इनके पास और इनके 5 लाख में से 1 लाख छीनने की कोशिश करो, बोले सर इधर इन्वेस्ट करो। क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले के पास जाते हैं आप? और फिर ट्रेनर को आकर पूछते हैं सर म्यूचुअल फंड के कंपटीशन का कुछ एनालिसिस बताओ। व्हाई? वो व्यक्ति ऑलरेडी डिसीजन ले चुका है, राइट और रॉन्ग? अगर उसमें से मिल भी गया तो कितना मिल जाएगा आपको? 10,000, 15,000, 20,000। तो पैसा किसके पास था? उसके पास जाने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपको किसको अप्रोच करना है? मनीष भाई को, जिनके पास पैसा आया है। समझ आ रही है? और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जब तक आपको ये पता चला कि महेश भाई के पास 5 लाख रुपए हैं और आप इन तक पहुंचे, तब तक पॉइंट नंबर 1 ये सेल कर चुके थे, पॉइंट नंबर 2 शेयर्स की वैल्यू 1 लाख हो चुकी थी। अब अगर मैं महेश भाई के पास जाकर बोलता हूं सर जबरदस्त इन्वेस्टमेंट, महेश भाई क्या जवाब देंगे? पैसा नहीं है और ऑलरेडी शेयर मार्केट में बहुत डुबाया हुआ है, अभी तो बात ही मत करो, यही बोलेंगे। और यही बोल रहा है तो सिम्टम्स होते हैं, भाई बुखार आ रहा है, टेम्परेचर है और ठंड लग रही है, मतलब ये पर्टिकुलर टाइप का बुखार है, सपोज मलेरिया है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स होते हैं जिनसे आपको मर्ज का पता चलता है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको बोलता है कि मेरे पैसे इन्वेस्ट किए थे डूब गए, मतलब गलत व्यक्ति के पास आ रहे हो। अच्छा आप सोचो, अब अगर आप मनीष भाई के पास जाएंगे तो क्या बोलेंगे? पड़े हैं पैसे, दबा के बैठे वो कि मार्केट डाउन होने का वेट कर रहे हैं या सही समय का वेट कर रहे हैं, राइट? उनके पास पैसा है और उसको स्पेंड करने की इच्छा है, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट में कमा चुके हैं। क्या ये ऐसा कहेंगे मेरा पैसा डूब गया? नो, ये ऐसा नहीं कह सकते मेरा पैसा डूब गया। इन्होंने कमाया है तो ये कह सकते हैं हाँ और कमा सकता हूं। समझ आ रही बात? तो आपको किसको अप्रोच करना है? मनीष भाई को अप्रोच करना है, महेश भाई को नहीं करना है। 2 और जवाब आते हैं, बहुत बड़े ऑब्जेक्शन आते हैं। सर एक तो शेयर मार्केट का आता है, दूसरा आता है जमीन खरीदूंगा। कस्टमर बोलता है जमीन खरीदूंगा, मैं लैंड में इन्वेस्ट करूंगा, बोलता है गलत व्यक्ति के पास जा रहे हो। भाई जमीन खरीदेगा तो बनाएगा क्या वो जमीन? तो किसी न किसी से खरीदेगा, मालूम करो वो किससे खरीद रहा है। क्योंकि आपको क्या चाहिए? जमीन चाहिए, पैसा। तो पैसे क्यों फॉलो करो, जमीन को फॉलो मत करो। नाम आपका नाम क्या सर? मिस्टर सोनावत जो है, हाँ मिस्टर सोनावत जो है वो जमीन खरीदना चाहते हैं, इनके पास 1 करोड़ रुपया है और आपको कहीं से भनक लग गई कि इनके पास 1 करोड़ रुपया है। इनके पास जाएंगे, ये क्या बोलेंगे? नहीं मैं तो जमीन खरीद रहा हूं, जमीन में इन्वेस्ट करूंगा, उधर रिटर्न ज्यादा मिलते हैं। अब आप अगर आपका ट्रेनर को पूछते हो, बेचारे ट्रेनर को पूछते हो कि सर जमीन के अगेंस्ट में कंपटीशन एनालिसिस, फॉरगेट अबाउट दैट,